जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजित कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ, मजे में हूँ और आपके साथ यहाँ पे लगा हुआ हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट डे बाय डे आप जो देख रहे हैं आपके लिए लाया जा रहा है। यानी कि छोटा कॉन्सेप्ट हो चाहे बड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन हो, आपके लिए मैं यहाँ से पीछे नहीं हट रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपसे माय डियर स्टूडेंट एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं और EW365D पे आप इंग्लिश की क्लास में पहली बार यहाँ पे ग्रामर के जुड़ रहे हैं, तो यहाँ से 3 से 4 मिनट मेरे साथ मेरे भाई बस मुझे सुनते रहो और कॉन्सेप्ट देखो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा और सीख जाओगे। और यहाँ पे जो आज आपका गोल रहेगा वो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आप दिस डैट कभी सुनते हो ना यार, कि ये दिस इज द बुक, दिस इज अ पेन, ठीक, ये जो सुनते हो आज आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये यूज़ तो होता है, लेकिन उसको कहते क्या है कि इसके पहले यूज होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, यानी कि एक छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो जो इंग्लिश सीखना चाहता है वो इस कॉन्सेप्ट को देख सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पे, यूज ऑफ दिस एंड दैट, जिसको क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो आपका क्या कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और मेरे भाई यहाँ पे रूल्स में यहाँ पे एग्जाम्पल आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपके सामने लिखा हूँ, लेकिन उससे पहले जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता लूँ तब तक मैं एग्जाम्पल में नहीं चलूंगा। वो बस आपके लिए शो के लिए आपको क्या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लिखा रहता हूँ, ताकि हमारा क्या हो टाइम बच जाए। जब टाइम बचेगा तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखेंगे तो लाइफ में ज़्यादा आगे दौड़ेंगे, ठीक है, ये चलता है रूल्स। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज ऑफ दिस एंड डैट है ना, तो यहाँ पे देखना मेरे भाई कि यहाँ पे आपका हो गया दिस, यहाँ पे हो गया आपका डैट। ये दोनों क्या होते हैं कि सिंगुलर सेंस में आपके यूज होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं सिंगुलर आपके सेंस में यूज होते हैं। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिस और डैट का यूज है, तो दिस और डैट का जो आपका यूज है, ये देखिए किस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपके दो तरीके से सेंटेंस में यूज होंगे। सबसे पहले तो दिस और डैट आप ये जानिए। अच्छा, ये चीज़ होना चाहिए माय स्टूडेंट कि सिंगुलर के लिए ये क्या होता है नियर के लिए यूज होता है, और ये क्या होता है फार अवे के लिए यूज होता है, यानी कि दूर की चीज़ों के लिए क्या इंडिकेट करने के लिए क्या होता है इसका हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे कहानी यह है कि माय डियर स्टूडेंट कि दिस और डैट का जो यूज है ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दिस का यूज और डैट का यूज करते हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होगा। और कहाँ पे यूज होगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये यूज होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल नहीं, सिंगुलर की बात की जा रही है, मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ, आराम से देखेंगे, आराम से यहाँ पे नोट बनाइए, कोई जल्दीबाजी यहाँ पे आपके लिए नहीं है, ठीक है। आराम से आप यहाँ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को सीख लो मेरे भाई। कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर है। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ ना तो आप मुझ पर यकीन करके EW365D पे यकीन करके आप इंग्लिश सीखते रहिए। मैं देखता हूँ कि आपको कैसे कोई रोकता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आएगी, मेरा आपसे ये वादा है। आपने यहाँ पे क्या देखा दिस और डैट, यानी कि इसका सिंगुलर सेंस में यूज किया जाता है दोनों का। दिस का यूज नियर के लिए किया जाता है, डैट का यूज फॉर अवे के लिए किया जाता है। एक छोटा कॉन्सेप्ट है बच्चों वाला। अभी जो बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है दिस डैट का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। इसका यूज किससे होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन क्या है जिसे काउंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है मार्कर है ना, एक मार्कर है, काउंट कर लो, ओनली मार्कर की बात की जाएगी तो आपका क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मेरे हाथ में अगर कोई बुक है, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा माय डियर स्टूडेंट कि मेरे हाथ में बुक है, यानी कि एक बुक है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं बुक्स बोल दूं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा, यानी गिन तो सकते हैं लेकिन प्लूरल हो गया। तो मेरे भाई जब भी दिस का यूज करोगे, डैट का यूज करोगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो पहले यूज होगा तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का भी गेम चलेगा। एकदम यहाँ पे रट लो, एकदम यहाँ पे एकदम लॉक कर लो कि भैया सिंगुलर यहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले जो आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो आपका क्या यूज होगा, आप उसके लिए जो यूज करेंगे वो आपका क्या होगा सिंगुलर यूज होगा। एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कहानी तो आप जानते हैं, जिसे सिंगुलर तो रहेगा जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है वो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि जैसे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिल्क हो गया, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं वाटर हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका शुगर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका टी हो गया, ठीक है, ओके, कॉफी हो गया, यहाँ पे आपका टाइम हो गया। कितना आपको एग्जांपल चाहिए माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसे काउंट नहीं कर सकते आप, और लेकिन वो सिंगुलर रहेगा। तो मेरे भाई जब सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इनके साथ क्या लगेगा, वो भी तो सिंगुलर लगेगा मेरे भाई, वो भी तो सिंगुलर लगेगा। लॉक हुआ, क्या लॉक हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपको एग्जांपल पे चलते अप्लाई करते हैं। छोटा कॉन्सेप्ट है आज का, और ये जो दिस आप डैट देख रहे हैं ना, मैं इससे ऊपर इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ बताऊंगा नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, धमाकेदार कॉन्सेप्ट है कि आपके थोड़े समय में एक क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। इसी वे में मैंने आपके लिए रूल्स लाया था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दिस, यहाँ पे बुक है इज वेरी यूजफुल,
ओके यहाँ पे दिस का यूज हुआ है ना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इधर यूज है। तो जब इधर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज है तो आप बुक देखिए क्या है मेरे भाई यहाँ पे। सर यहाँ पे तो क्या है, ये तो सिंगुलर लग रहा है क्योंकि एस आई एस नाउन में लगा ही नहीं है। सिंगुलर आपका काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ तो सेंटेंस जिदी आ जाएगा कि भैया मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन हूँ, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम क्या करो, यहाँ पे सेंटेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दो। लगा के दिखाओ, नंबर तुरंत में 0 दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब भी 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरी यूजफुल सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है आपका। रॉन्ग कैसे देगा माय फ्रेंड, यहाँ पे या तो यहाँ पे नाउन को क्या करेगा, प्लूरल करेगा। जैसे कहाँ पे इसको मैं आपको बताऊँ माय फ्रेंड, थोड़ा स्पेस की कमी हो जाती है। चलो अगर मैं यहाँ पे बात कर दे बुक्स की, मैंने बाकी अब बुक्स की, यहाँ पे दिस दिया रहेगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे बुक्स करेगा, हेल्पिंग वर्ब यही देगा और उसके बाद बोलेगा सेंटेंस सही कि नहीं। नहीं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल नहीं हो सकता, सिंगुलर होगा, ठीक है। दैट काउ वाज ब्लैक, वो जो काउ है वो क्या है, ब्लैक है, काली है। सो माय फ्रेंड मुझे एक बात बता दो, ठीक है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यानी कि दूर की बात कर रहा हूँ। वो जो काऊ है वो क्या है, ब्लैक है। मेरे भाई एक बात बता दो कि वो काऊ जो ब्लैक है, तो काऊ यहाँ पे आपका क्या है, काऊ क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, और कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो लगा दो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाला, ठीक है। क्या है, ब्लैक है, सेंटेंस सही है ना। दिस वाटर, ओहो दिस वाटर, अब वाटर बेटा आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर। पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आपको इजी रहे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो भैया जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, यानी कि सेंस आपका आएगा, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो आपका क्या, यहाँ पे जो वर्ब का आपका गेम चलेगा ना, यहाँ पे इसके साथ वो आपका क्या चलेगा, सिंगुलर वाला चलेगा। एकदम माइंड में छाप ली मेरे भाई, एकदम माइंड में क्या करो, छाप लो। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके लिए कितना ईजी है। जल्दी से फटाफट क्या करिए, आप नोट्स करिए माय स्टूडेंट, ताकि हम लोग क्या करें इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर सकें। एक और एग्जांपल लेना है माय स्टूडेंट, आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि दिस टी इज वेरी टेस्टफुल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस टी इज वेरी टेस्टफुल। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे टी है, टी आपका क्या है, टी आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके आगे आप ये देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है, सिंगुलर। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इससे बाहर आपको कुछ देगा नहीं माय स्टूडेंट। तो यानी कि थोड़ा मोटा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था आपका कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस डैट का यूज होता है, दिस का यूज नियर के लिए होता है, डेट का यूज यहाँ पे फॉर के लिए होता है, और दोनों का यूज क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। जब इनके साथ आप यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, आप सिंगुलर लगाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यही पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, दिल लगा के पढ़िए, अपने लाइफ में जुनून के साथ दौड़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।